राधे राधे सभी को। साथियों, अभी सर्दियां शुरू हुई हैं तो मैंने ये कान्हा जी के लिए देखो गद्दा बनाया है और इस पर कान्हा जी को हम दिन में विराजमान कर सकते हैं। ये मैंने कान्हा जी के लिए दिन में बैठने के लिए आसन पर लगाने के लिए बनाया है। सर्दियों में जब बहुत सर्दी पड़ती है तो ये नीचे से कॉटन से बनाया है तो गर्माहट रहेगी। तो इस तरह से आप अपने कान्हा जी के लिए ये गद्दा घर पे बना सकते हो। ये बेड के लिए भी बना सकते हैं, हम आसन के लिए भी बना सकते हैं। और आप चाहते हो कि इस गद्दे के साथ में कुशन और मसन भी बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वो भी बना के शेयर करूंगी। ऐसे तो साथियों रजाई गद्दे और मार्केट में बहुत तरह तरह के मिलते हैं, लेकिन जब हम कान्हा जी के लिए खुद अपने हाथों से बना के पहनाते हैं तो इस तरह से हम थोड़ी सी कान्हा जी की सेवा भी कर लेते हैं। और मुझे मेरे कान्हा जी के लिए बनाना खुद बहुत पसंद है, तो आज इस गद्दे का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथियों, कान्हा जी का तकिया और जो मसंद है इसका मैंने बिस्तर बनाया था कान्हा जी का, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। आप अपने कान्हा जी के लिए बहुत प्यारा बिस्तर भी बना के तैयार कर सकते हैं। कान्हा जी का गद्दा बनाने के लिए मैंने ये बंदेज का फैब्रिक लिया है और अंदर कॉटन भरेंगे तो कॉटन ली है। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ मैं गद्दे की लंबाई रखूँगी 7 इंच और मेरी चौड़ाई है 6.5 इंच। लंबाई 7 इंच है तो हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और इसी तरह से हम चौड़ाई में भी 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, जो हम दोनों साइड से सिलाई के लिए ये हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और इसके 2 फैब्रिक कट कर लिए मैंने और 2 इंच चौड़ा एक फैब्रिक और लिया है। इसकी लंबाई हम इसके चारों साइड नाप के भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इजी तरीके से लगाएंगे तो ये मैंने फैब्रिक की लंबाई ज़्यादा ले ली है। यहाँ पर हम एक फैब्रिक को बिछाएंगे और देखो मैं इसको कोने से शुरू नहीं करूँगी। अगर इसको हम नाप के कोने से शुरू करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोई भी एक साइड से हम इसको बीच से शुरू करेंगे और 2 इंच हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना इसके शुरू करेंगे। अगर इस तरह से हम सिलाई शुरू करते हैं तो जो हमारे बिगनर भाई बहन है वो भी आराम से सिलाई कर सकते हैं। सीधा कपड़ा रखा है, एक चौड़ाई लंबाई आप कहीं से भी रख सकते हो, और ये भी सीधा कपड़ा रखेंगे हम यहाँ से। तो मैं ये बीच से सिलाई शुरू कर रही हूँ यहाँ से। तो हमें इसको ये कोने तक हमने सिलाई कर ली है और सुई को हमने अंदर रखा और इस तरह से हम इस कपड़े को घुमा लेंगे। और अगर इस तरह से हम कपड़े को घुमाते हैं ना तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब जैसे मैंने इस कोने पे मशीन घुमाई और सिलाई लगाई, ऐसे ही मैं यहाँ तक ये चारों कोने तक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने ये चारों कोनों पे सिलाई लगा ली है, तो अब हम इसको एक बार सिलाई मशीन से निकालेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। हम इस पट्टी को शुरू में ही नाप के जोड़ लगा सकते हैं। अगर हमें सिलाई आती है तो हम वो तरीका अपना सकते हैं, पर मेरी कई बहनों को दिक्कत होती है इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। अब इसको हम ऐसे नाप लेंगे और यहाँ से जो हमारी सिलाई है इसके बराबर रख के हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। एक सिलाई लगा लेते हैं अब यहाँ पर हम। अब सबसे पहले तो आप इसको नाप के देख लें कि बराबर हो गया कि नहीं। अभी जैसे ये हमारा कपड़ा सिलाई का बराबर हो गया, इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और अब इसको हम इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी। अभी हमारा ये सीधा हिस्सा है देखो ये, और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो ये हमारा कोना है ना, और इसका भी सीधा हिस्सा लेंगे हम। कोने से हम इस कोने को सेट करके और 2 इंच यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको पक्का कर लेंगे और इसको सुई को अंदर घुमाते हुए और दूसरे कोने तक ये सिलाई लगा लूँगी मैं।
2 कोनों तक सिलाई लगा ली है मैंने, और ये मेरा जो तीसरा कोना है ये उस पर भी लगा लूँगी, और ये चौथा कोना है इस पर मैं यहाँ पर 2 इंच तक यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पर पक्का कर देंगे और अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से इसको हम और इसको हमने सीधा कर लिया, और यहाँ से हम इसमें कॉटन भर लेंगे। अब इसमें हमने खूब सारी कॉटन भर ली है, चारों कोनों को इक्वल कर लिया है, और कहीं से कम लग रही है तो हम और भर लेंगे। अब इस गद्दे को हम सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर हाथ तो पहुंच नहीं रहा है, तो हम स्केल से या पेचकस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कैंची से कर रही हूँ, कैंची से थोड़ा रिस्की रहता है, तो हमें यह स्केल या पेचकस ही लेना चाहिए, और उससे हम उसके चारों कोनों में चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे हमारा गद्दा कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं हो और कान्हा जी को बैठने में असुविधा नहीं हो, इसलिए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब इसका ये मुंह हम यहाँ पर ये सिलाई लगा के बंद कर देंगे। और अब ये मैंने सिलाई लगा लिया है, तो इसको हम दोनों साइड से इस तरह से दबा के एक जैसा बना लेंगे, ऊपर से और नीचे की साइड से भी। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर इतना छोड़ते हुए और हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक इस कोने को हम ऐसे पकड़ेंगे। और फिर इस गद्दे को हम घुमा लेंगे। इसको सेट करके इस कोने तक, और जैसे 2 साइड में लगाइए, हमें चारों तरफ इस तरफ यहाँ तक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस साइड में सिलाई लगाई है, ये ऐसे ही हम इस साइड में भी लगा लेंगे, जैसे बिल्कुल ऐसे ही लगाई है। तो इस साइड में सिलाई लगा लेती हूँ मैं। जैसे हमने एक साइड में किनारी पर सिलाई लगाई थी, उसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा गद्दा कान्हा जी के लिए बनके तैयार हो गया है। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गद्दा है, तो आप इसको छोटा बड़ा साइज़ में बना सकते हो। बाकी तरीका यही रहेगा बनाने का, आप कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कम करके किसी भी साइज़ में बना के तैयार कर सकते हो। और अब इस गद्दे में हम धागा डालेंगे, तो यहाँ पर हमने इसी के सेम मैचिंग का धागा लिया है और सुई को डाला हमने एक साइड से, देखो इस साइड से डाला सुई को, और दूसरी साइड में हमने सुई को निकाला। और धागे को हमें पूरा नहीं खींचना है, छोड़ देना है, और वापस हमने थोड़ा सा कपड़ा लेके सुई को उसी साइड में जिधर से डाली थी निकाल लिया, और हम धागे को खींच लेंगे। और यहाँ पर देखो हम धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें गांठ लगा देंगे खींच के। इस तरह से हम इसमें गांठ लगा के पक्का कर देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर देंगे, और बिल्कुल पास से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गद्दा सुंदर सा बन जाएगा। और हम इसमें पूरे में इस तरह से धागे डाल लेंगे। अभी मैं एक धागा और डाल के दिखा देती हूँ। वापस हमने देखो सुई को डाला एक साइड से, और दूसरी साइड में हमने सुई को निकाल लिया। धागे को हमें पूरा नहीं खींचना है, और वापस सुई को हम उसी साइड में लेके गए, और हम उसी तरह से धागे को खींचेंगे। और यहाँ पर दोनों धागों को पकड़ के हम इसमें गांठ लगा देंगे, और अच्छे से हम खींच देंगे इस तरह से।
और फिर हम गांठ लगा के इसको पक्का कर देंगे और धागे को हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम पूरे गद्दे में धागा डाल लेंगे तो हमारा गद्दा बहुत सुंदर बनके तैयार हो जाएगा। देखो अब इस तरह से मैं इसमें पूरे में कर लेती हूँ। से एक यहाँ डालेंगे, 1 2 3 लाइन और हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो साथियों ये मैंने सारे गद्दे में धागे डाल दिए हैं। देखो ये हमारा बहुत ही प्यारा कान्हा जी का गद्दा बनके तैयार हो गया है। तो साथियों कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी मेरे क्यूट से। तो साथियों ये गद्दा मैंने कान्हा जी के लिए दिन में बैठने के लिए बनाया है ताकि मेरे कान्हा जी को सर्दी नहीं लगे। ये गद्दा हम रात को सोने के लिए भी बना सकते हैं। हमारे कान्हा जी का पलंग जिस साइज़ का है उस साइज़ का ये गद्दा हम बना के तैयार कर सकते हैं। हमें पलंग से बस चौड़ाई और लंबाई का नाप लेना है। तो साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।